back to my channel. I am Tanveen Bindra and today I'll be talking to you about how I was able to score 72 marks in my advanced tax law paper. But before going into the details, I would really appreciate if you take a moment and subscribe to my channel below. Well, according to me, practical subjects are the most scoring papers. और यही वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से आपका एग्रीगेट इम्प्रूव होता है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स कटने का टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को ज़्यादा अच्छे से फोकस करोगे तो आपका एग्रीगेट इम्प्रूव हो सकता है और इवन आप 70-80 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। सो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड यू विल बी गुड टू गो। 60 plus 70 plus is not that hard, to be honest. So let's dive into the video. The most important thing that I'm going to be telling you is कि जो भी अगर आप ट्यूशन्स ले रहे हो, मोस्टली लोग एडवांस टैक्स में प्रोफेशनल स्टेज पे आके ट्यूशन्स लेते हैं। सो जो भी आपकी क्लास में जो भी हो रहा है, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो, आप प्रॉपरली उसको डेली बेस पे रिवाइज करो। लोग बहुत ये बार बोलते हैं कि हमारा तो पूरा दिन कोचिंग में चला जाता है, हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। बट जितना भी आपको टाइम मिलता है, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, वट एवर टाइम यू गेट, कभी भी मतलब बिना पढ़े दूसरे लेक्चर में मत जाओ। हमेशा जो क्लास में हो रहा है उसे रेगुलरली पढ़ो, तभी आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि एंड टाइम पर बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हो रही हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए मेक अ रेगुलर हैबिट टू स्टडी रेगुलरली। जो भी क्लास में हो रहा है घर जाओ, उसे पढ़ो, एटलीस्ट 30 मिनट्स पढ़ो, बट डेफिनेटली यू शुड स्टडी। पॉइंट नंबर 2, यू शुड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। मतलब जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गए, टैक्स लॉ हो गया, अकाउंटिंग हो गया, तो उसमें जैसे हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो लर्न करने लग जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बट दैट इज़ द रॉन्ग अप्रोच। क्योंकि जब हम पेपर देने जाते हैं, यू नेवर नो कि ICSI मतलब कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दे। मोस्टली अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। सो सबसे पहले आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने से पहले उसका लॉ अच्छे से करो, अपने बेस स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट्स अपने जब आपके बहुत अच्छे से हो जाए रेडी, उसके बाद यू शुड मूव ऑन टू सॉल्विंग योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा। एंड टफ भी नहीं होते एज सच क्वेश्चंस, टू बी ऑनेस्ट। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है। सो देर इज़ नो नीड टू वरी इन दैट केस। The next thing that I'm going to recommend you is to solve questions. Now practical questions. एक बार आपकी थ्योरी आपने पढ़ ली, आपने पूरा लॉ पढ़ लिया, उसके बेस पे यू शुड अटेम्प्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरी को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो बिफोर गोइंग इन टू द एग्ज़ाम यू वुड गेट एन आइडिया कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से आंसर करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पढ़ते हैं, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय हैंड, क्योंकि उसी से आपको समझ आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। वैसे पढ़ने से आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, बट जब आप खुद हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन इट वुड बी रियली इफेक्टिव फॉर यू, एंड आपको एग्जाम के टाइम पे भी बहुत हेल्प मिलेगी। सो दिस इज़ अ डेफिनेट स्टेप जो आपको करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने हैं, तभी क्लैरिटी मिलेगी, तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर बेटर होंगे। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू प्रिपेयर नोट्स। तो जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो यू शुड मेंटेन योर नोट्स साइमल्टेनियसली, क्योंकि अब वो 100 पेजेस के या जो भी 75 पेजेस टू 100 पेजेस आप जो भी नोट्स बनाओगे उसमें यू शुड जॉट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक एग्ज़ाम से पहले आपको देखने चाहिए। तो अगर आप ये करोगे तो आपके लिए रियली इफेक्टिव हो जाएगा रिवाइज करना हाफ डे में, मतलब एग्ज़ाम से पहले। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये मैं हमेशा करती थी और इससे मेरे को बहुत एक्चुअल बहुत फ़ायदा हुआ है। सो यू शुड डेफिनेटली मेक नोट्स फॉर योर सेल्फ। नाउ एट द टाइम ऑफ पेपर, ऐसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा ऐसे, और मैं भी ये स्टेप फॉलो करती थी कि जो क्वेश्चन पहले आता है अच्छे से पहले वो ही अटैम्प्ट करो। तो मैं ये फॉलो करती थी अपने लिए। तो आप पहले डिसाइड करो कि आपको डायरेक्ट टैक्स अटैम्प्ट करना है कि इनडायरेक्ट टैक्स पहले अटैम्प्ट करना है, एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। आप थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर कर सकते हो, बट ट्राई टू मेंटेन अ ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, तो एग्जामिनर के लिए भी ईजी हो जाती है चीज़ें।
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। तो ट्राई टू रिड्यूस कटिंग्स एज मच एज पॉसिबल। जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, प्रैक्टिकल आ रहा है, तो आप प्रॉपर टेबल फॉर्मेट बनाओ, पार्टिकुलर्स, डू नॉट फॉरगेट टू राइट रुपीज़, जो एब्रिविएशंस होती है उसे प्रॉपरली लिखो। तो मैं ऐसे प्रॉपर टेबल बनाकर, नीटली पेपर बनाकर अपना आती थी। एंड आफ्टर सॉल्विंग योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यू शुड ऑल्सो राइट डाउन नोट्स। अब नोट्स में आपको क्या लिखना है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपने इम्पॉर्टेंट सेक्शंस यूज़ करे हैं या फॉर्मूला यूज़ करे हैं इन सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है, और जो चेकर है उसको भी पता लगता है कि बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है। एंड आप अगर पेपर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे ही होंगे। तो अगर आप नीटली प्रॉपर वे से नोट्स लिख के आओगे, टेबल बना के आओगे, कैलकुलेशंस पूरी नीटली करोगे, तो ऑब्वियसली बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके। आई नो द टैक्स पेपर इज़ ह्यूज एंड बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, इवन डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस इज़ ह्यूज एंड इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी एवरी सिंगल चैप्टर फॉर दोज 30 मार्क्स। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो स्किप कर देते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू टू रीड every chapter, every single thing at least once, because to be honest ICSI is really unpredictable and कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है। इवन जब मैंने अपना क्लियर किया था तो कस्टम के ऐसे क्वेश्चंस आए थे एक दो जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थे। तो आई वॉज रियली हैप्पी कि एटलीस्ट मैं उनको एक बार पढ़ के गई थी, तो मैं कुछ तो लिख पाई एग्ज़ाम में। सो दिस इज़ वॉट आई वुड सजेस्ट यू। आप एक बार तो सब कुछ एक बार रीड करो, ताकि अगर बाई चांस कुछ बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू उठ के आ जाता है तो आप उसमें कुछ ना कुछ तो लिख पाओ। तो दैट वुड बी रियली इफेक्टिव स्टेप। ऑब्वियसली जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है एंड वर्क करना, बट कुछ भी छोड़ना मत, बिकॉज ICSI is really unpredictable. So these were some of the tips that I used in order to score good marks. And if you also incorporate this in your life, I am sure you will be definitely gonna score 60 plus, 70 plus around se. So thank you so much guys for watching, and subscribe to my channel below for more such videos.